गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैरियर एकेडमी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। आज अपन कक्षा 6, 7, 8 का हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेंगे जो तीनों क्लासों के अंदर कॉमन रहेगा, और वो चैप्टर अपना है शब्द विचार। तो हेडिंग डाल दो शब्द विचार। क्या रहेगा अपना टॉपिक? शब्द विचार। यानी अपन को सबसे पहले इन शब्दों पर क्या करना है? विचार करना है। किन पर विचार करना है? शब्दों पर विचार करना है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो शब्द विचार है वो शब्द मुख्य रूप से इनको अपन दो तत्वों के अंदर वर्गीकरण करके इनका अध्ययन करेंगे। अब दो तत्व कौन से हैं? शब्द के अंदर के मैं दो बातें यहाँ सम्मिलित कर रहा हूँ, जो दो बातें इस प्रकार है। नंबर एक आपकी जो है वो उनको अपन कहेंगे विकारी शब्द। नंबर एक क्या कहेंगे? विकारी शब्द। याद रखना आपको, नंबर एक विकारी शब्द। नंबर एक आपका कौन सा रहेगा? विकारी शब्द। और नंबर दूसरा आपका रहेगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। तो अपन शब्द विचार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शब्द विचार की। और शब्द विचार में मैंने यहाँ लिख दिया ये शब्द है, और इन शब्दों का आपने दो तरीके से इसका वर्गीकरण किया है। और दो तरह कौन सा है? नंबर पहला है विकारी शब्द, और नंबर दूसरा अपना कौन सा रहेगा? अविकारी शब्द। क्या रहेगा? अविकारी शब्द। अब आपको ध्यान रखना है कि विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना। विकार उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? विकार उत्पन्न होना। या विकार का मतलब ये हो सकता है परिवर्तन होना। परिवर्तन होना। क्या होना? परिवर्तन होना। या मैं कह सकता हूँ बदलना। क्या करना? बदलना। अब आपको ध्यान रखना है कि ये परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन कैसे होगा? तो विकारी शब्द उसको कहेंगे जो क्या होगा? देखो, लिंग। आपको एक ध्यान रखना होगा, लिंग अपन जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग। उसके बाद में अपन वचन जानते हैं, एक वचन और बहुवचन, लिंग वचन। और उसके बाद में अपन जानते हैं काल। क्या जानते हैं? काल। काल में आप जानते हो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ये जो तीन प्रकार के काल है। अब विकारी शब्द क्या कहलाएगा? कि जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार, लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लिंग, वचन, काल के अनुसार उसमें विकार उत्पन्न होता है या उसमें परिवर्तन होता है, या वो लिंग, काल और वचन के अनुसार यदि बदलते हैं, क्या होते हैं प्यारे छात्रों? बदलते हैं, उनको तो अपन कहेंगे विकारी शब्द। क्या कहेंगे? विकारी शब्द। बात कर रहा हूँ, फिर से समझना शब्द की। शब्द में दो प्रकार हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी की मैंने बात की। विकारी का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना, बदलना। लेकिन ये बदलेंगे शब्द किसके आधार पर? ये बदलेंगे, नंबर एक आपको ध्यान देना, लिंग। लिंग के आधार पर यदि कोई शब्द बदल जाता है, या वचन के आधार पर वो बदल जाता है, या काल के आधार पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को अपन बोलेंगे विकारी शब्द। क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। अपन अब बात करेंगे, दूसरा है अविकारी। अ क्या लगा है? उपसर्ग। ये भी आपको समझना है। अ क्या है? उपसर्ग। ये शब्द मैन है, वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द के आगे अ लगा दिया, अ हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया प्यारे छात्रों? उपसर्ग हो गया। अब ध्यान रखना, अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं लिंग, वचन, काल के अनुसार। यदि उनका प्रयोग भी अपन कर देंगे, किसके अनुसार? लिंग, वचन, काल के अनुसार। लिंग, वचन और काल के अनुसार। लिंग, वचन, काल के अनुसार यदि इन शब्दों को अपन बदलना चाहेंगे, इन शब्दों को क्या करना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे, तो वो बदलेंगे नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। तो अविकारी शब्दों का मतलब है लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन और काल के अनुसार जब परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे शब्दों को अपन क्या कहेंगे? किसकी श्रेणी में रखेंगे? अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं शब्द विचार की। शब्द विचार में आपको दो प्रकार याद रखना है, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होता है? तो आपको परिभाषा लिखनी है, लिंग, वचन, काल के अनुसार जो परिवर्तन, लिंग, वचन, काल के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उनके अंदर विकार उत्पन्न होता है। ऐसे शब्दों को अपन क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। और लिंग, वचन, काल के अनुसार जो नहीं बदलते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, इनकी प्रकृति समान रूप से पाई जाती है, ऐसे शब्दों को अपन बोलेंगे अविकारी शब्द। क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द। अब आपको ध्यान रखना है कि विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं।
विकारी शब्द में कौन कौन से शब्दों को सम्मिलित किया जाता है? तो विकारी शब्दों में सबसे पहले बच्चों सम्मिलित किया जाता है संज्ञा। किसको सम्मिलित किया जाता है? संज्ञा को। नंबर 2 पे सम्मिलित किया जाएगा संज्ञा के बाद में सर्वनाम को, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। नंबर 3 पे आपको सम्मिलित किया जाएगा इसमें विशेषण को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और नंबर 4 पे आपका आएगा क्रिया विशेषण। नंबर 4 पे आएगा आपकी क्रिया। क्या आएगी? क्रिया। ये 4 प्रकार आपको याद रखना है। ये 4 प्रकार किस में आएंगे? विकारी में आएंगे। नंबर 1 आपका संज्ञा रहेगा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अब ये शब्द इनके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे, इनके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों को अपन किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के अनुसार क्या कर देंगे? बदल देंगे। क्या कर देंगे? बदल देंगे। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। किसकी बात करेंगे? अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्द ऐसे कौन से होते हैं जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं? तो वो ये भी आपको 4 प्रकार याद रखने हैं इसके। नंबर 1 आपका होगा क्रिया विशेषण। नंबर 1 आपका होगा क्रिया विशेषण। नंबर 2 आपका होगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। नंबर 2 आपका होगा समुच्चय बोधक। नंबर 3 होगा आपका संबंध बोधक। नंबर 3 आएगा आपका संबंध बोधक। और नंबर 4 आपका आएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के शब्द होंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के शब्द। इनके अंतर्गत जो भी शब्द आएगा वो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। किसके अनुसार? अविकारी शब्दों के अंदर 4। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 आपका संबंध बोधक और नंबर 4 आपका विस्मयादि बोधक। ये तो 4 है। किसके अंदर? आपको याद रखना 4। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं और 4 ही प्रकार के आपके क्या शब्द होते हैं? विकारी। विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन इसके अंदर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विकारी और। अब अपन क्या करेंगे? जो ये पहले विकारी शब्द हैं, इन विकारी शब्दों को अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 अपन क्या लेंगे? संज्ञा। नंबर अपन 1 क्या लेंगे? संज्ञा। आपको समझना है कि संज्ञा क्या है, फिर उसकी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, वो अपन। अब देखो मैं बता रहा हूँ साधारण भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में, बोल चाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि यदि अपन साधारण भाषा में बात करें, बोलचाल की भाषा में बात करें, साधारण बोलचाल की भाषा में नाम, जो ये एक नाम मैंने शब्द लिखा है नाम, उस नाम को ही अपन क्या कह देंगे? संज्ञा कह देंगे। उस नाम को ही अपन क्या कह देंगे? संज्ञा कह देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से समझा रहा हूँ। देखो उदाहरण देखिए, संज्ञा कैसे निकलेगी। आपको फिर पहचान करवाऊँगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और कौन सी संज्ञा में कौन से शब्दों का समावेश होता है। तो उदाहरण देखो, राम ने सुंदर, राम ने आगरा में, राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा, ताजमहल देखा। ये एक सेंटेंस है, एक प्रकार का वाक्य है। ये एक प्रकार का क्या है? वाक्य है। तो ये एक प्रकार का वाक्य, इसको अपन समझेंगे कि इसमें कौन कौन से जो वाक्य है इसमें कौन कौन सी संज्ञा आई है। तो नंबर 1 देखो क्या आया है? राम। तो ये राम है, वो एक प्रकार का क्या है? व्यक्ति है। राम क्या है? व्यक्ति। राम को मैं क्या मान सकता हूँ? व्यक्ति। और व्यक्ति होने के कारण इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये देखो, एक तो क्या आ गया? व्यक्ति। नंबर 2 एक शब्द मैंने लिया आगरा। अब आगरा क्या है? व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्ति तो नहीं है। आगरा है, वस्तु भी नहीं है। तो आगरा क्या है? आगरा स्थान है। आगरा क्या है? स्थान। तो दूसरा शब्द देखो मैंने क्या ले लिया? आगरा क्या हो गया? स्थान। अब तीसरा शब्द है वो सुंदर। क्या है? सुंदर। ये क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। सुंदरता का भाव है।
सुंदरता का गुण भी कह सकते हो या सुंदरता का भाव भी कह सकते हो। तो ये सुंदरता नामक एक क्या हो गया, भाव हो गया। और तीसरा एक चौथा शब्द आएगा, वो है आपका ताजमहल। और ताजमहल क्या है बताओ, व्यक्ति है क्या, नहीं है, वस्तु है क्या, नहीं है, भाव है, नहीं है, तो क्या है, स्थान है, सॉरी वस्तु। ताजमहल क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु है। अब आपको चीज़ समझ में आ गई कि संज्ञा के अंदर क्या हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, संज्ञा के अंदर क्या हो सकता है, स्थान हो सकता है, संज्ञा के अंदर क्या पाया जा सकता है, भाव पाया जा सकता है, और संज्ञा के अंदर वस्तु पाया जाता है। तो ये चारों चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। ये चारों चीज़ें क्या कहलाएगी, संज्ञाएं कहलाएगी। समझ में आ गई होगी संज्ञा, यानी संज्ञा के अंदर व्यक्ति भी आ सकता है, संज्ञा के अंदर स्थान भी आ सकता है, संज्ञा के अंदर भाव भी आ सकता है, संज्ञा के अंदर वस्तु भी आ सकती है। इन एक ही सेंटेंस में चार प्रकार की अपन को चार प्रकार के तत्वों का हमने वर्गीकरण किया, और इन चार प्रकार के तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर हमने क्या माना कि ये सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। अब देखो संज्ञा की परिभाषा नोट करें, संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है, इन्हीं शब्दों से अपन परिभाषा निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ परिभाषा, परिभाषा किसकी परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा की अपन बात करें तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखिए किसी प्राणी स्थान, किसी प्राणी स्थान वस्तु, किसी प्राणी स्थान वस्तु तथा व्यक्ति का बोध कराने वाले, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। यदि आपसे परिभाषा पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, किसी प्राणी, यानी कोई प्राणी हो सकता है, किसी प्राणी स्थान हो सकता है, वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, यानी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, अपन पढ़ रहे हैं संज्ञा की परिभाषा ये कह रही है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, संज्ञा है, संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। आपको ध्यान देना है, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है प्यारे छात्रों, संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। या मैं कह सकता हूँ ये संज्ञा के भेद है। यदि एग्जाम में आपको प्रकार पूछें या संज्ञा के भेद पूछें तो एक ही होता है, प्रकार और भेदों को अपन एक ही मान सकते हैं, चाहे प्रकार कहें चाहे भेद कहें। तो अपन मुख्य रूप से यहाँ संज्ञा के कितने प्रकार का अध्ययन करेंगे, तीन प्रकार का अध्ययन करेंगे। नंबर एक, जो पहली हमारी संज्ञा होगी उसको अपन कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर पहली अपनी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरी अपनी आएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर तीसरी अपनी आएगी भाववाचक संज्ञा। आपको तीन प्रकार की संज्ञाओं के बारे में याद रखना है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार की संज्ञाओं का अपन अध्ययन करें, तीन प्रकार की संज्ञाओं का अध्ययन करें। नंबर एक आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दो आपकी जातिवाचक संज्ञा, और नंबर तीसरी आपकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ये आपको मैंने एक बार सामान्य परिचय संज्ञाओं का करवा दिया। सबसे पहले आपको याद रखना है शब्द विचार। शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको शब्द विचार ध्यान रखना, दो प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के मानने हैं, दो प्रकार के। दो में कौन सा, नंबर एक अपन ने पढ़ा विकारी, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें बदलाव पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, विकारी शब्द। और नंबर दूसरा हमने क्या पढ़ा, अविकारी शब्द। क्या पढ़ा, अविकारी शब्द। अ है वो क्या लग गया, उपसर्ग लग गया, मूल शब्दों से
पूर्व में जो लगता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग। तो इस प्रकार विकारी और अविकारी पढ़ा। विकारी भी हमने 4 प्रकार के पढ़े, अविकारी हमने कितने प्रकार के पढ़े, 4 प्रकार से अध्ययन किया। और विकारी शब्दों के अंदर हमने 4 चीज़ें पढ़ी। नंबर 1 संज्ञा पढ़ी, नंबर 2 सर्वनाम पढ़ा, नंबर 3 विशेषण पढ़ा और नंबर 4 क्रिया। यदि 4 प्रकार आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत फिर संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की और बाकी जो संज्ञा के 3 भेद है, इन भेदों की अपन कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।